हाय फ्रेंड्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो फाइनली आज मैं आ गई हूँ न्यू टाउन एक्शन एरिया 2 पे और मेरे साथ है आज जय, जो आज मुझे 2 BH पूरा रूम टूर, फ्लैट टूर देने वाले हैं। सो दिस इज़ जय। सो जय इज़ एन एजेंट। बेसिकली जय इज़ एन लाइसेंस होल्डर एजेंट। सो जैसे ही हम पूछ लेते हैं कि लोकेलिटी क्या है, जगह के आसपास क्या है, सो जैसे ही पूछते हैं। यस जय, ये बताइए आसपास क्या क्या है? आसपास ये है आपको DLF 2 है और यहाँ पे TCS है और वहाँ पे इको स्पेस है, पास में गीतांजलि है। ओके, सो और ये जैसे एक्शन एरिया 2 है। अच्छा, सो न्यू टाउन एक्शन एरिया 2 है। पीछे आपका TCS है, BT है, उसके बाद इको स्पेस है, गीतांजलि है। सो आसपास नियर बाय ही है। और आप जैसे देख रहे हैं लोकेशन, अगर आप अच्छे से देखो, इट्स अ 4 लेन रोड है। बहुत ही प्राइम और बहुत ही पॉश एरिया मुझे दिख रहा है। सो यहाँ पे आई हूँ और आप जैसे देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह भी सही है। सो मैं आपको दिखा दूँ कि एग्जैक्टली मैं कौन से बिल्डिंग में जाने वाली हूँ। मतलब आप अपने फ्लैट से ही ये रोड जो है, मेन रोड दिखेगा। वो जो वाइट कलर का बिल्डिंग आप देख रहे हैं, आई डोंट नो मेरा कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं। एग्जैक्टली ठीक मेरे पीछे वाइट कलर की जो बिल्डिंग है G+4, वहाँ पे फ्लैट है 2 BHK एंड 3 BHK। सो एकदम मेन रोड से हार्डली 200 मीटर 150 मीटर अगर हम घूम के जाएं, और यहाँ से जाए तो वही 50 मीटर में ही है। सो एकदम प्राइम लोकेशन में है। आप यहीं से बस वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। सो चलिए जैसे पूछ लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह क्या है, क्योंकि किसी भी जगह से कनेक्ट होने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम पूछते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसा है यहाँ का। यस जय। ट्रांसपोर्ट अच्छा है यहाँ पे। आपको मेन रोड यहाँ पे 4 लेन है और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, मुझे ये बस भी दिख रही है, तो मुझे बसेस दिख रही है, टैक्सी दिख रहा है, कैब सर्विस दिख रही है, ऑटो भी जाते हुए दिख रहे हैं। सो मतलब बेसिकली यहाँ से इजीली सब कुछ इजीली सब कुछ है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। ओके, कुछ अवेलेबल है। ओके। और यहाँ बस स्टैंड किधर है? बस स्टैंड है तो बीच के पुल के पास ही है बस स्टैंड। अच्छा। यहाँ पे बस स्टैंड है। अगर आप ध्यान से देखें, मेरा कैमरा दिखा पा रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक ब्रिज है, ब्रिज के पास ही बस स्टैंड है। आप वहाँ से बस पकड़ सकते हैं। येलो टैक्सी एक जा रही है, सो आपको येलो टैक्सी मिलेगी। उसके बाद ऑटो भी जा रहा है। ऑटो मेरे कैमरा दिखा पा रहा है कि नहीं पता। ऑटो भी जा रहा है, बस जा रही है। सो ट्रांसपोर्टेशन आई वुड से कि बहुत बढ़िया है यहाँ का। ओके, सो अब ये बताइए कि जैसे हमने ऑफिस एरिया तो जान लिया कि यहाँ पे क्या क्या, अगर अपना फ्लैट खरीद के रेंट पे देना चाहे तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस प्राइम लोकेशन में, जैसे यहाँ के IT सेक्टर्स है बहुत सारे, यहाँ के लोग यूजुअली सोचते हैं कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मुझे कोई रेंट में या फिर रहने के लिए परमानेंट फ्लैट मिल जाए, ख़रीदा हुआ जैसा भी, तो आप उसको उस तरह से भी यूटिलाइज़ कर सकते हो उस फ्लैट को। सो अब ये पूछ लेते हैं कि मार्केट वगैरह कैसा है यहाँ का? मार्केट यहाँ पे अपना फ्लैट तक वॉकिंग है, अपना 2 मिनट लगेगा यहाँ पे। अच्छा, सो मार्केट यहाँ से बता रहे, जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से 2 मिनट है। और आपके फ्लैट से मेरे ख्याल से अगर आप फ्लैट लेते हैं सो 4 से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ पे आपको पूरा मार्केट मिल जाएगा। अच्छा, स्कूल कॉलेजेस की क्या फैसिलिटी है? कॉलेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, टेक्नो इंडिया है यहाँ पे। अच्छा, सिस्टर निवेदिता यहाँ पे है। अच्छा, उस तरफ है आपका UM है, SNGBS है, और यहाँ पे आपको MIDs है। यहाँ पे कॉलेज अवेलेबल है। ओके, सो मतलब जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, आप गूगल में ही डालेंगे न्यू टाउन एक्शन एरिया 2 तो आपको पता चल जाएगा। UEM है, सेंट ज़ेवियर्स है, टेक्नो इंडिया है, सिस्टर निवेदिता है, उस तरफ एमिनिटीज़ है। सो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि बेसिकली DLF 2 इज़ अ प्राइम लोकेशन। ये बहुत ही ज़्यादा पॉश एरिया है। सो यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कम टू दी हॉस्पिटल, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब किसी भी जगह पे अगर आपका फ्लैट है, अगर वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हॉस्पिटल वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा। टाटा मेडिकल है। अच्छा। ओयो है, पास में चित्तरंजन हॉस्पिटल है। अच्छा, ओयो है, टाटा मेडिकल है, चित्तरंजन है। सो यहाँ पे हॉस्पिटल भी बहुत सारे हैं। सो ये हो गया। अब बताइए मुझे, किसी को अगर मॉल वगैरह शॉपिंग के लिए जाना है वगैरह, यहाँ पे आपको एक्सेस मॉल मिल जाएगा आपको।
सेंट्रल मिल जाएगा आपको। ओके उधर आपको स्पेंसर मिल जाएगा, डाउनटाउन मॉल मिल जाएगा, और वहाँ पे मूवी हॉल ही है, और इधर भी हॉल मिल जाएगा आपको। ओके सो यहाँ पे एक्सेस मॉल है, आपको पता है पूरे कोलकाता में एक ही एक्सेस मॉल है जो कि न्यू टाउन एक्शन एरिया 2 पे है। सेंट्रल मॉल है, उसके बाद मैंने आसपास जब मैं आ रही थी मुझे नवोटल भी दिखाया। नवोटल इज सब ह्यूज बिग, आई वुड से 5 स्टार या 7 स्टार होटल है, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन 5 या इधर 7 स्टार ही शायद होगा। इट्स अ ह्यूज यू नो वेरी अट्रैक्टिव होटल आई वुड से। सो यहाँ पे पिक्चर हॉल भी, आइनॉक्स वगैरह सब, या सो बिग बाज़ार है, स्पेंसर्स है उसके अंदर, तो आप लोग को शॉपिंग के लिए भी यू नो पास में ही है, तो आपको ज़्यादा यू नो रश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके सो यहाँ पे पानी वानी जमता है? नहीं, यहाँ पे पानी जमता नहीं। ओके सो न्यू टाउन ड्रेन सप्लाई है, यहाँ पे पानी जमता है। ओके सो नीचे अंडरग्राउंड ड्रेन का कनेक्टिविटी है, सो पानी नहीं जमता है, जैसा कि मुझे जय ने बताया। इट्स अ 4 लेन रोड, सो आप रोड का यू नो ब्रॉडनेस तो देख ही रहे हैं। ये जो कॉमन पीपल के लिए 30 फीट है, वहाँ 40 फीट दैन 30 फीट, सो यू नो इट्स अ ह्यूज रोड आई वुड से कि आपका जो फ्लैट है वहाँ से एक इतना बड़ा आपका इजीली कार, अगर आप ट्रक भी रखते हो अपने घर पे तो आप ट्रक भी लेकर जा सकते हो अपने घर तक। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यू नो रास्ते चौड़े चौड़े हो। सो जैसे एक और चीज़ पूछ लेते जय, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, रेडी टू मूव इन है? रेडी टू मूव। अच्छा रेडी टू मूव है, तो मतलब सब कुछ हो गया है, लोग खरीदना शुरू कर चुके हैं। अच्छा है, और यहाँ पे आपको पेंट ड्यू है, पेंट भी हो जाएगा 1 महीने का। अच्छा तो मतलब बिल्डिंग में सिर्फ जैसा मैंने दिखाया आपको कि वाइट पेंट हुआ है, इसको कलर करना बाकी है, बट रेडी टू मूव है। और हैंडओवर कब तक मिल जाएगा? 2 महीने का मिल जाएगा। अच्छा तो मतलब 2 महीने के अंदर आपको हैंडओवर मिल जाएगा। 2 महीने इसलिए मेरे को बताया जय ने कि लिफ्ट अभी चालू नहीं हुआ है, लिफ्ट का काम चल रहा है, सो 2 महीने उसमें लगेगा। तो विद इन 2 मंथ्स मतलब आपका जो ये अगर आप यू नो प्रोसेस करते हो, रजिस्टर करते हो या बैंक लोन करते हो, तो ये जो प्रोसीजर में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में आपका ये आप यू नो हैंडओवर आपको मिल जाएगा। सो अगर आप आज शुरू करते हैं लेना। ओके सो ये G+4 है। ओके सो ये G+4 है। अच्छा एमिनिटीज़ का जैसे मुझे जय ने बताया कि यहाँ पे CCTV कैमरा है, उसके बाद सिक्योरिटी अवेलेबल है, पानी 24/7 है। पावर बैकअप है क्या? पावर बैकअप नहीं है इसमें। अच्छा पावर बैकअप नहीं है, लेकिन 24 वाटर सप्लाई है, CCTV कैमरा है, सिक्योरिटी है, 4 व्हीलर पार्किंग है। हाँ पार्किंग, और पार्किंग है। ओके सो कवर्ड पार्किंग भी है यहाँ पे, अगर आपका 4 व्हीलर है तो आप रख सकते हैं। 2 व्हीलर के लिए कोई पार्किंग चार्जेस नहीं है, बट 4 व्हीलर के लिए आई गेस पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा। कितना है? वो आपको 4 लाख। ओके सो ये नेगोशिएबल है कि फिक्स्ड? अच्छा सो 4 लाख आपको 4 व्हीलर के लिए पे करना पड़ेगा। आई वुड से कि इस इतने अच्छे एरिया पे 4 लाख रियली मैंने देखा है। मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट विजिट किए, वहाँ पे मुझे 4 लाख इस टाइप के एरिया में कहीं नहीं दिखा। सो यू नो 4 लाख फॉर 4 व्हीलर पार्किंग आई वुड से इट्स अ गुड डील। ओके सो जैसे मैं एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ, ये G+4 है तो कितने फ्लैट्स और किस किस फ्लोर पे अवेलेबल? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर। अच्छा सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में ही अवेलेबल है। सो अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे हर फ्लोर पे ही आपको ऑप्शंस रहेंगे, आप कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। सो चलिए यहाँ तक यहीं यू नो हम बात कर चुके हैं बाहर की सराउंडिंग्स एरिया के बारे में। अब हम सीधा चलते हैं फ्लैट को, और फ्लैट को देखते हैं कि फ्लैट कैसा है, यू नो उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है और उसका लेआउट क्या है, सब अंदर जाके हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ बहुत धूप पड़ रही है, मुझे वैसे ही मैं इतनी काली हूँ, मुझे और काला नहीं होना है। सो चलिए चलते हैं फ्लैट के अंदर और वहीं पे जाके बाकी डिस्कशन करते हैं। ओके सो फ्रेंड, आप लोग जैसा देख रहे हैं कि स्टेयर्स में मार्बल बिछा हुआ है, पॉलिशिंग अभी बाकी है। सो ये स्टेयर्स है और स्टेयर्स के जस्ट यू नो सामने जाके लेफ़्ट में ही ये जो स्पेस है ये लिफ्ट के लिए स्पेस है, और इसके फ्रंट में एंड यू नो राइट साइड में, और उसके बाद ये लेफ़्ट साइड में एक है। सो मैं बेसिकली दिखा दूँ, अगर स्टेयर्स से आप उठते हैं तो ये वाला जो फ्लैट है वो 600 समथिंग स्क्वायर फुट का है। ये 700 समथिंग फ्रंट में जो है 700 समथिंग का है, और ये जो है वो 900 समथिंग का है। सो सबसे बड़ा वाला जो है वो राइट साइड में है। सो चलिए अब 1 बाय 1 सारे फ्लैट्स को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ओके सो
फ्रेंड पहले जो 2 BHK में मैं लेके जा रही हूँ उसका टोटल स्क्वायर फीट एरिया है 676 स्क्वायर फीट एरिया है। सो चलिए अब देखते हैं। ये एंट्रेंस है, ठीक है। ये जस्ट स्टेयर्स के लेफ्ट साइड में है, ठीक है, और बाजू में ही लिफ्ट है और सामने में आपका स्टेयर्स है। उसके बाद ये फ्लैट है। सो फ्लैट में घुसते साथ ही जस्ट एंट्रेंस के ऑपोजिट में एक मास्टर बेडरूम है, ठीक है। ये वाले स्पेस से आपका डाइनिंग कम हॉल स्पेस शुरू होता है। सो पहले आप लोग देख लीजिए, ये हॉल कम डाइनिंग है। ओके, सो ये हॉल कम डाइनिंग का जो स्पेस है 14/8 का है, ऑलमोस्ट 14/8 का आप ये हॉल कम डाइनिंग आपका स्पेस है। उसके सामने ही आपको एक ओपन किचन दिया हुआ है। किचन का मेजरमेंट भी मैंने लिख रखा है। जो इसकी जो लंबाई है वो 7 फुट की है और चौड़ाई जो है वो 4 फुट की है। सो यहाँ पे ये बेसिन के लिए स्पेस दिया हुआ है। ये सिंक के लिए स्पेस दिया हुआ है। सिंक अभी लगा नहीं है, आप जैसा कि देख रहे हैं रखा हुआ है सिंक। सो सिंक इट्स वेरी ह्यूज। आप साइज देख रहे हैं 24/18/8 का ये साइज है। सो इट्स अ ह्यूज सिंक। सो आप इजीली यहाँ पे खड़े होकर अपना जो भी बर्तन वगैरह है धो सकते हो। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इस साइड में एक पॉइंट दिया हुआ है, इसके ऑपोजिट साइड में भी एक पॉइंट दिया हुआ है। सो अगर आपके पास एक्वागार्ड है, माइक्रोवेव ओवन है, मिक्सर है, फ्रिज के लिए पॉइंट है, तो आप इस एरिया को यूज कर सकते हैं। सो ये जो किचन है आपका ईस्ट साइड में है और जो बेडरूम जो एंट्रेंस के जस्ट ऑपोजिट में है वो साउथ फेसिंग कर रहा है। तो हम इस रूम में आते हैं। इस रूम का जो साइज है बेसिकली 9 फुट बाय 10 फुट का ये रूम है, ठीक है। 9 फुट बाय 10 फुट का रूम है। यहाँ पे इसके स्विचेस पॉइंट वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। फिर उससे अटैच ही एक बाथरूम दिया हुआ है। आपका कोमोड है, यहाँ पे आपको शावर पॉइंट दिया हुआ है। सो इसका जो साइज है बाथरूम का वो 4/5 का है, यानी 4 चौड़ाई में है, लंबाई में 5 फीट है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको शावर पॉइंट दिया हुआ है और इसके ऊपर में ही अगर आप देख रहे हैं क्लॉक का एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपना स्टोर के लिए अगर कुछ कार्टून्स वगैरह है यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइटिंग वगैरह के लिए भी पॉइंट्स वगैरह दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका स्विचेस रहेगा। एसी पॉइंट इस रूम में नहीं है, ठीक है। सो अब चलते हैं हम वापस हॉल पे आए। हॉल से फिर सीधा राइट में ही एक और मास्टर बेडरूम है। सो मास्टर बेडरूम में आते हैं। ओके, सो मास्टर बेडरूम का जो साइज है वो 9.5 फुट बाय 14 फुट है, मतलब 9.5 फुट इसकी चौड़ाई है और लंबाई में 14 फुट है, ठीक है। स्विचेस के लिए आपको काफी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक स्विचेस पॉइंट है। अगर आपके पास टीवी वगैरह है आप इस वॉल पे सिचुएट कर सकते हैं। ये आपका टीवी पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे एक अटैच बाथरूम दिया हुआ है। सो इसमें भी सेम कलर के टाइल्स यूज किए गए हैं और इस बाथरूम का जो साइज है 6 फुट बाय 3 फुट का, यानी 6 फुट लंबाई में है, चौड़ाई में 3 फुट है। ये आपका शावर पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कोमोड दिया हुआ है। अगर आपके पास गीजर वगैरह है तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं, गीजर का पॉइंट दिया हुआ है। सो बेसिकली ये 6 फुट बाय 3 फुट का मास्टर बेडरूम में एक अटैच बाथरूम है। फिर उसी से मास्टर बेडरूम में ही आपको अटैच एक बैल्कनी दी गई है। इस बैल्कनी का साइज 8 फुट बाय 2.5 फुट है। 8 फुट बाय 2.5 इसकी 8 फुट लंबाई में है, 2.5 फुट चौड़ाई में है, 2.5। यहाँ पे आपको एक वॉशिंग मशीन का पॉइंट दिया हुआ है। आप वॉशिंग मशीन यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे स्विचेस वगैरह है, स्विचेस वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बाहर की लाइट के लिए। और इस कमरे में क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है सो यहाँ पे एक आपको एसी का पॉइंट दिया हुआ है और एक विंडो दिया हुआ है। क्योंकि आसपास बहुत ओपन एरिया है सो आप देख रहे हैं बेसिकली बहुत लाइट है, ठीक है। आप जब इसको और भी डेकोर करेंगे तो बहुत खूबसूरत दिखेगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये साउथ फेसिंग है, ये ईस्ट फेसिंग है, सो हवा 24/7 अवेलेबल होगी, हमेशा आती रहेगी। और इस रूम का एग्जैक्ट प्राइस वगैरह, स्क्वायर फीट वगैरह मैं पूछ लेती हूँ। इस
सो जय मुझे बताइए टाइल्स किस क्वालिटी का यूज किया गया है, वायरिंग किस क्वालिटी का है, आप थोड़ा डिटेल्स वायरिंग है हेवेल्स का है, हेवेल्स की वायरिंग है, स्विच का है प्रीतम प्रीतम का स्विच है। आप टाइल्स तो रेक्टिफाई टाइल्स है, क्या कौन सा टाइल है? रेक्टिफाई टाइल्स कजरी का है। ओ कजरिया का टाइल्स यूज किया गया हुआ है, टीएमटी बार यूज किया गया हुआ है, हेवेल्स की वायरिंग है और सीमेंट कौन सा यूज किया गया है? लाफर्स लाफा सीमेंट यूज किया गया। तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज वगैरह नहीं किया गया है। टोटल में एरिया बता चुकी हूँ 676 इसका स्क्वायर फीट एरिया है। प्राइसिंग क्या है? 23,66,000। ओके 23,66,000। अच्छा पर स्क्वायर फीट कितना है? 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट। 3500 रुपए पर स्क्वायर फीट। इसमें कुछ नेगोशिएशन है? ये फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड है। ओके सो बेसिकली इसका प्राइस ज़्यादा है क्योंकि मैंने भैया से बोला है कि मेरे चैनल के थ्रू लोग आते हैं। सो एक फिक्स प्राइस बताइए जिससे कि उनके माइंड में कोई मिसकॉन्सेप्शन ना रहे कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं। सो इन्होंने मुझे फिक्स बता दिया है कि 23.66 आपको पे करना पड़ेगा। और पार्किंग के लिए? पार्किंग अलग से देना पड़ेगा आपको। अच्छा। वो आपको 4 लाख अलग से देना पड़ेगा पार्किंग के लिए। ओके 4 लाख अलग से पार्किंग के लिए। अच्छा एमिनिटीज वगैरह में क्या क्या है? सीसीटीवी कैमरा है, जैसा कि मुझे जयब ने बताया सीसीटीवी कैमरा रहेगा आपका, 24 वाटर सप्लाई रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा, पार्किंग आपको अवेलेबल है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह WBSC है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जानते हैं WBSC का फीडबैक बहुत अच्छा है। सो यहाँ पे और मेंटेनेंस कॉस्ट कितना पड़ेगा? मेंटेनेंस कॉस्ट हर मंथ में आपको 400 4 to 500 रहेगा। ओके सो मंथली 4 to 500 रहेगा। वैसे तो बेसिकली यहाँ जब आप लोग खरीद लेंगे तो ये आप ही लोग डिसाइड करेंगे, जो सोसाइटी कमेटी होती है वही डिसाइड करती है। तो बेसिकली आप ही लोग को डिसाइड करना है। सो यहाँ पे इन्होंने फिलहाल एक राउंड अप बता दिया है कि 400 से 500 आपको लगेगा। सो वायरिंग वगैरह क्वालिटी नो कॉम्प्रोमाइज। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वेरिएंट देखते हैं 2 BHK का। ओके सर?